नई दिल्ली, मई 2025। भारत की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट का परिसर उस दिन एक असामान्य तनाव का गवाह बना। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को उनकी टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुबे की टिप्पणियां न्यायपालिका की प्राधिकारिता को बदनाम करने और उनकी गरिमा को कम करने का प्रयास थी। ये घटना न केवल न्यायिक हलकों में बल्कि देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी एक तूफान की तरह फैल गई। यह सब तब शुरू हुआ जब निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इन टिप्पणियों ने तुरंत विवाद को जन्म दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। इस कहानी में हम उस घटनाक्रम को विस्तार से देखेंगे जिसमें निशिकांत दुबे की टिप्पणियों ने देश में एक नई बहस छेड़ दी। हम मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की प्रतिक्रिया, जनता और मीडिया की प्रतिक्रियाओं और इस घटना के दीर्घकालीन प्रभावों को भी जानेंगे। ये कहानी न केवल एक सांसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की है, बल्कि यह उस नाजुक संतुलन की भी कहानी है जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका और विधायिका के बीच बना हुआ है। वक्फ अधिनियम और निशिकांत दुबे का बयान। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भारत की संसद में हाल ही में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज को और पारदर्शी बनाना और उनकी संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारना था। हालांकि इस कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। कई संगठनों और व्यक्तियों ने दावा किया है कि अधिनियम अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को कमजोर करता है। इस मुद्दे पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं और कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। इसी बीच 20 अप्रैल 2025 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक सार्वजनिक सभा में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि सांसद द्वारा पारित कानून सही है या गलत। यह देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को समझना चाहिए कि उनकी वजह से देश में गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। दुबे के इस बयान ने तुरंत सुर्खियां बटोरी। सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे न्यायपालिका के खिलाफ खुला हमला करार दिया, जबकि कुछ ने इसे लोकतंत्र में बोलने की आजादी का हिस्सा बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को हल्के में नहीं लिया। 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे की टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, यह टिप्पणियां न केवल गैर जिम्मेदाराना हैं, बल्कि वह सुप्रीम कोर्ट की प्राधिकारिता को बदनाम करने और उनकी गरिमा को कम करने का प्रयास है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का काम संविधान के तहत कानून की वैधता की जांच करना है और इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने अपने आदेश में कहा, न्यायपालिका जनता के विश्वास पर टिकी है। जब कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की टिप्पणियां करता है तो वह न केवल न्याय प्रक्रिया को कमजोर करता है, बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था को भी खतरे में डालता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि निशिकांत दुबे को अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद निशिकांत दुबे ने तुरंत कोई माफी नहीं मांगी। इसकी बजाय उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा,
मैं अपने बयान पर कायम हूँ। संसद जनता की आवाज़ है और कोई भी संस्था संसद के अधिकारों को कम नहीं कर सकती। मैंने केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया था। इस पोस्ट ने विवाद को और हवा दी। हालांकि कुछ घंटों बाद दुबे ने एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपने शब्दों को गलत समझे जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मेरा इरादा सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन इस बयान में स्पष्ट माफी का अभाव था, जिसके कारण कई लोगों ने इसे नैतिक हार के रूप में देखा। दुबे के इस रुख ने उनके समर्थकों को और प्रोत्साहित किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस पूरे घटनाक्रम में एक मजबूत और संयमित नेतृत्व के प्रतीक बने। उन्होंने न केवल सुप्रीम कोर्ट की गरिमा की रक्षा की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी प्रतिक्रिया संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहे। एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा, न्यायपालिका का काम संविधान की रक्षा करना है। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते। खन्ना के इस रुख को कई लोगों ने सराहा। निशिकांत दुबे की टिप्पणियों और सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने देश में तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। सोशल मीडिया पर #निशिकांत दुबे और #सुप्रीम कोर्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ यूजर्स ने दुबे के बयान का समर्थन किया और इसे लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का हिस्सा बताया। एक यूजर्स ने लिखा, निशिकांत दुबे ने जनता की भावनाओं को व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट को संसद के काम में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के रुख की सराहना की। मीडिया ने इस मामले को और हवा दी। कुछ समाचार चैनलों ने इसे न्यायपालिका बनाम विधायिका का मुद्दा बना दिया और घंटों तक इस पर बहस की। एक प्रमुख समाचार पत्र ने अपनी संपादकीय में लिखा, निशिकांत दुबे की टिप्पणियां न केवल गैर जिम्मेदाराना थी, बल्कि वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार है। लेकिन कुछ मीडिया हाउस ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, क्योंकि यह वक्फ अधिनियम से जुड़ा था। इसने जनता के बीच और ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले में संयम बरतने की अपील की और कहा कि इसे धर्म का राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु था। इस अधिनियम में वक्फ बोर्डों की संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधक के लिए नए नियम शामिल थे। सरकार का दावा था कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनके प्रबंधक को और पारदर्शी बनाएगा। लेकिन कई अल्पसंख्यक संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह उनके धार्मिक और संपत्ति अधिकारों पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में मांग की गई कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनने का फैसला किया, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने अपनी टिप्पणियां की। उनके बयान ने इस मामले को और जटिल कर दिया, क्योंकि अब वह केवल कानूनी मसला नहीं रह गया था, बल्कि एक राजनीति और सामाजिक विवाद बन गया था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।